क्या आपको लगता है कि आपने हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख और सुन लिया है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो बिजली, हवा और पानी से संगीत बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक जादुई सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम कुछ सबसे अजीब और खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में शायद आपने ना सुना हो। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इन अद्भुत और अनोखे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखने के लिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। आपने कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी थेरेमिन के बारे में सुना है? चलिए पहले आपको इसकी आवाज सुनाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा इंस्ट्रूमेंट है जिसे बिना छुए बजाया जाता है। थेरेमिन का आविष्कार 1920 में लियोन थेरेमिन नाम के एक रूसी वैज्ञानिक ने किया था। ये देखने में एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें 2 मेटल रॉड लगी होती हैं। ये रॉड्स एंटीना की तरह काम करती हैं। इसे बजाने के लिए आपको इसे छूने की जरूरत नहीं होती, आपको बस अपने हाथ इसके एंटीना के पास हिलाने होते हैं। एक एंटीना आवाज की पिच को कंट्रोल करता है, दूसरा आवाज की वॉल्यूम को। जैसे जैसे आप अपने हाथ एंटीना के पास या दूर ले जाते हैं, आवाज भी बदलती रहती है। थेरेमिन से एक बहुत ही अलग और अजीब सी आवाज निकलती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई रेडियो ट्यून कर रहा हो या कोई रहस्यमय आवाज आ रही हो। आपने इसे कई हॉरर और साइंस फिक्शन फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक में सुना होगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विज्ञान और संगीत को एक साथ जोड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो पानी से बजता है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, इसे कहते हैं हाइड्रोलोफोन। चलिए पहले इसकी आवाज सुनते हैं। ये एक ऐसा अनोखा इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलोफोन का आविष्कार कनाडा के वैज्ञानिक और कलाकार स्टीव मैन ने किया था। ये देखने में एक पाइप जैसा होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। इसे बजाने के लिए आपको इन छेदों में से पानी को बाहर निकालना होता है। जैसे ही आप अपनी उंगलियों से इन छेदों को बंद करते हैं या खोलते हैं, तो पानी का बहाव बदलता है और इससे अलग अलग तरह की धुनें सुनाई देती हैं। ये पानी के प्रेशर से आवाज पैदा करता है जो बहुत ही शांत और मधुर होती है। हाइड्रोलोफोन का इस्तेमाल सिर्फ संगीत के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को सिखाने और थेरेपी के लिए भी किया जाता है। इसे अक्सर पब्लिक पार्कों और म्यूजियम में देखा जा सकता है, जहाँ लोग इसे बजाकर हैरान हो जाते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विज्ञान, कला और पानी को एक साथ जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कांच के बर्तनों से भी म्यूजिक बनाया जा सकता है? जी हाँ, एक ऐसा ही अनोखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ग्लास हारमोनिका। चलिए पहले इसकी आवाज सुनते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कांच के फ्रिक्शन से आवाज पैदा करता है। इसका आविष्कार 1761 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये दिखने में एक रॉड जैसा होता है जिस पर अलग अलग आकार के कांच के कटोरे लगे होते हैं। इसे बजाने के लिए आपको इन कटोरों को गीली उंगलियों से छूना होता है। जब आप उंगली से कांच पर घर्षण करते हैं तो एक बहुत ही मधुर और शांत आवाज निकलती है जो किसी और इंस्ट्रूमेंट से नहीं आती। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग का संगीत सुन रहा हो। पुराने जमाने में लोग इसे बजाकर शांत महसूस करते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि इसकी आवाज सुनकर वो पागल हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ जगहों पर इसे बैन भी कर दिया गया था। आज ये एक बहुत ही दुर्लभ इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ खास जगहों पर ही देखने को मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वायलिन और कीबोर्ड को अगर मिला दिया जाए तो कैसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा? पेश है एक ऐसा ही अनोखा इंस्ट्रूमेंट, निकल हार्पा। ये स्वीडन का एक पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये दिखने में एक वायलिन जैसा लगता है जिसे गर्दन पर एक पट्टे से लटकाकर बजाया जाता है। इसे बजाने का तरीका भी बहुत खास है। इसमें कई छोटी छोटी कीज होती हैं जिसे बजाने वाला अपनी उंगलियों से दबाता है। हर की को दबाने से तार पर एक छोटा सा टेंजेंट गिरता है जिससे आवाज बदल जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ खास तार होते हैं जिन्हें सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये तार बिना छुए भी वाइब्रेट करते हैं जिससे एक बहुत ही खूबसूरत और गूंजने वाली आवाज निकलती है। ये इंस्ट्रूमेंट लगभग 600 साल से स्वीडन में बजाया जा रहा है और वहाँ की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसकी आवाज बहुत ही अलग और मधुर होती है जिसे सुनकर आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है। ये तो कोई जादुई चीज जैसी लगती है। क्या आपने कभी ऐसी मशीन देखी है जो हजारों मार्बल्स की मदद से संगीत बनाती हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मार्बल मशीन की। चलिए पहले आपको इसका म्यूजिक सुनाते हैं।
ये एक ऐसा अनोखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लकड़ी और कंचों से बनाया गया है। इस मशीन का आविष्कार स्वीडन के संगीतकार मार्टिन मोलिन ने किया था। इसे बनाने में उन्हें 14 महीने से ज्यादा समय लगा था। ये मशीन हाथ से घुमाए जाने वाले हैंडल से चलती है और इसमें 2000 से ज्यादा स्टील के कंचे लगे होते हैं। अब ये काम कैसे करती है? जब आप हैंडल घुमाते हैं तो कंचे ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर नीचे अलग अलग रास्तों से होकर गिरते हैं। जैसे ही कंचे नीचे आते हैं वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वाइब्राफोन, ड्रम और बेस गिटार पर गिरते हैं और उससे धुन बनती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है। आप तय कर सकते हैं कि कौन सा कंचा कहाँ गिरेगा, जिससे एक पूरी धुन बन जाती है। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक कला का नमूना है जो संगीत, इंजीनियरिंग और विज्ञान को एक साथ जोड़ता है। क्या आपको जादुई म्यूजिक पसंद है? तो सेलेस्टा नाम का ये इंस्ट्रूमेंट आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए पहले इसकी आवाज सुनते हैं। ये एक ऐसा अनोखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। सेलेस्टा एक पियानो जैसा दिखता है, लेकिन ये पियानो नहीं है। इसकी आवाज पियानो से बहुत अलग और हल्की मधुर होती है। इसका आविष्कार 1986 में पेरिस में ऑगस्टे ऑरेस्टे डेक्सिन ने किया था। ये काम कैसे करता है? जब आप इसकी कीज को दबाते हैं तो अंदर लगे हैमर मेटल की छोटी छोटी प्लेटों से टकराते हैं, जिनसे एक बहुत ही मीठी और घंटी जैसी आवाज निकलती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई घंटियां बजा रहा हो। सेलेस्टा का इस्तेमाल कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने किया है। खास तौर पर इसे अक्सर बैले और परी कथाओं पर बनी फिल्मों के संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो संगीत में एक जादुई एहसास जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वायलिन और गिटार की आवाज को एक साथ मिलाकर एक नया और अनोखा इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है? पेश है याय बहार। चलिए पहले आपको इसकी आवाज सुनाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आवाज आपको चौंका देगी। याय बहार का आविष्कार तुर्की के संगीतकार गोरके एर्तन ने किया था। ये दिखने में एक लकड़ी के तख्ते जैसा होता है जिसमें 2 बड़े ड्रम और कुछ तार लगे होते हैं। इसके बजाने के लिए आप इसके तारों को एक बो से बजाते हैं, जैसे वायलिन को बजाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी आवाज हवा में गूंजती है। इसके दोनों ड्रम एक रेजोनेंस चैम्बर की तरह काम करते हैं, जो बजाए गए तारों की आवाज को और भी गहरा और गूंजने वाला बना देते हैं। जब इसे बजाया जाता है तो इसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई बहुत ही धीमी और जादुई धुन बजा रहा हो। ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से आवाज पैदा करता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो संगीत में एक नया और अनोखा एहसास जोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो वायलिन और गिटार की तरह बजता हो? इसे कहते हैं क्रुथ। चलिए पहले आपको इसकी आवाज सुनाते हैं। ये वेल्स का एक बहुत ही पुराना और अनोखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्रुथ एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका इतिहास कई सदियों पुराना है। ये देखने में बहुत ही साधारण लगता है, जिसमें एक लकड़ी का फ्रेम होता है और 6 तार लगे होते हैं। इसे बजाने के लिए एक बो का इस्तेमाल होता है, जैसे वायलिन को बजाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी कुछ तारें सिर्फ एक मधुर गूंज पैदा करती हैं, बाकी की तारों को बो से बजाया जाता है। इस तरह ये एक साथ धुन और बेस की आवाज निकालता है, जिससे एक बहुत ही भरा पूरा संगीत बनता है। इसकी आवाज बहुत ही गहरी और पुरानी लगती है, जैसे सदियों पहले का कोई संगीत बज रहा हो। क्रुथ सिर्फ वेल्स में नहीं बल्कि इंग्लैंड और आयरलैंड में भी बहुत मशहूर था। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आज के आधुनिक संगीत में बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी अपनी एक खास जगह है। ये दिखाता है कि कैसे पुराने समय में भी लोग कितने कलात्मक थे। बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर क्या आपके मन में कभी संगीत का ख्याल आया है? अगर नहीं तो ज़ियोज़ाफोन नाम का ये इंस्ट्रूमेंट आपका दिमाग घुमा देगा। ये कोई साधारण इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि एक मॉडिफाइड टेस्ला कॉइल है, जिसे संगीत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम ग्रीक देवता ज़्यूस के नाम पर रखा गया है, जो बिजली के देवता माने जाते हैं। इसमें तारों को छेड़ने या कीज को दबाने की बजाय बिजली के झटकों को कंट्रोल करके संगीत बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है, जो बिजली के करंट को बदलता है। जैसे ही करंट बदलता है, हवा में निकलने वाले बिजली के झटके भी अलग अलग आवाज निकालते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप अपनी आंखों से संगीत को देख सकते हैं। जब संगीत बजता है तो आपको हवा में बिजली की शानदार लपटें दिखेंगी,
जो हर धुन के साथ नाचती हुई लगती हैं। जियोजाफोन की आवाज किसी पुराने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या वीडियो गेम की आवाज जैसी लगती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विज्ञान, कला और संगीत को एक साथ जोड़कर शानदार नजारा पेश करता है। आपको इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा अनोखा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।